खैर, अब इस सब के बीच ये सारा का सारा झगड़ा किसान बिल पर, उन्होंने बोला मैं किसानों की बात करूंगा, मैं इसकी बात, बजट की बात नहीं करी, किसानों की बात करी, ठीक है कीजिए किसानों की बात, पर किसानं की बात भी नहीं करी, उसके बाद भी चले गए। सभी लोग कह रहे नहीं रहने तो देश में, देखो सभी लोगों का यही कहना है। तो खैर, जब किसानों की बात हो रही तो किसानों पर इतना सारा बवाल हुआ, किसान के नाम पर 26 जनवरी को जो नाच हुआ वो आप सबने देखा, वो गंद आप सबने देखा है ना। और उस गंद के बाद सरकार क्या कर रही है, लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया। तो साहब जरा एक एक करके आते हैं कि सरकार कर क्या रही है। सबसे पहले इसकी बात होगी ईडी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिया, ईडी फाइल्स प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट 5 ऑफिस बेयरर्स मेंबर ऑफ PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI एंड द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर PMLA, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई के लिए ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि चार्जशीट फाइल कर दी। अब ये कौन सा मैटर है, काहे पे फाइल किया, जरा देखिए। प्रेस ट्रस्ट ने इसको लिया, इसी न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में बताया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल्स इट्स फर्स्ट चार्जशीट अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टूडेंट्स विंग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, क्लेमिंग इट्स मेंबर्स वांटेड टू इंसाइट कम्युनल राइट्स एंड स्प्रेड टेरर इन द आफ्टरमैथ ऑफ लास्ट ईयर्स हाथरस गैंगरेप केस। याद आया हाथरस बलात्कार कांड, मैंने आपको उस समय बताया था देश में आग लगाने के लिए बाकायदा 400 करोड़ रुपए आए हुए हैं, उसमें से कुछ 100 करोड़ के आसपास की न्यूज़ आई जो हमने आपको बताई, बाकी 300 करोड़ के आसपास की न्यूज़ नहीं आई, ठीक है। तो लोगों ने बोला बोले सर आपने 400 बोला, हमने कहा 400 आ जाएगा। अब बाकायदा जो मैंने उस समय कहा था, तकरीबन उसको पता नहीं कितना समय होने को आ रहा है, 1 साल होने को आ रहा है शायद, तो तब जब बात हुई थी उस बात पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मोहर लगा दी, भारत सरकार ने मोहर लगा दी और ये मान लिया PMLA के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हुए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि विदेश से जो पैसा है, हमने आपको उसी समय बताया था, हवाला से पैसा आया, चाइना का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, सऊदी के थ्रू आया, कनाडा के थ्रू आया, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आया, ठीक है। ये तमाम सारे रास्ते से जहाँ से पैसा आया और ईडी ने अब इस पर चार्जशीट फाइल कर दी, यानी जो हमने उस समय कहा था उसको आज सरकार ने सही मानकर कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दी कि हाँ ये पैसा बाहर से आया था, हाथरस में दंगे फैला दी। उसी समय मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला जरूरत क्या थी कि उसको रात में अंतिम संस्कार करने की, क्योंकि अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं होता तो दिल्ली में जो 26 तारीख को आपने देखा वो हाथरस में आप उसका ट्रेलर देख चुके होते, वहाँ गोलियां चल रही होती और वहाँ भी यही कहा जाता देखो दलित को मार दिया, देखो किसान को मार दिया, देखो गरीब को मार दिया। आज किसान के नाम पर चल रहा है, तो ये कोई आज नहीं चल रहा है, ये लगातार चल रहा है, ये कोई एक जगह से फंडिंग नहीं आ रही है, बहुत सारी जगहों से फंडिंग आ रही है। जो ट्रैक्स है वो वही पुराने यूज़ किए जा रहे हैं, हवाला यूज़ हो गया, गोल्ड में अब यूज़ हो गया, हर दिन गोल्ड पकड़ा जा रहा है, हर दिन गोल्ड पकड़ा जा रहा है, एवरी डे वन और दी अदर कहीं ना कहीं गोल्ड पकड़ा जा रहा है। अब वो पैसा हवाला का भी बंद हो गया है, 1 नंबर में आएगा तो पकड़ा जाएगा। आजकल तो सीधे आ जाते हैं पूछने घर पर, बोले भाई साहब पैसा कहाँ से आया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वैसे 10 साल पुरानी एंट्री पूछी गई, बताइए ये पैसा आपने कहाँ भेजा, क्यों भेजा, वायर ट्रांसफर था, कुछ पैसा आया था, उसके बारे में पूछा गया ये वेस्टर्न यूनियन से क्यों आया आपके पास पैसा। तो अगर आपके पास भी बाहर से पैसा आता तो डायरी बना लीजिए, लिख लीजिए, कल जब सरकार पूछेगी और उसके कागज़ एक फाइल में सेफ रखिएगा, क्योंकि कल जब सरकार पूछेगी और आपके पास जवाब नहीं होता आप फंस जाएंगे। मेरे पास तो फाइल थी तो मैंने उठा के पूरे उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए और मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को इतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, क्या मैं दंगा तो नहीं करा रहा हूँ कहीं देश में। सरकार को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से पैसा कहीं बाहर भेज रहा हूँ तो किस लिए भेज रहा हूँ, क्या मैं आतंकवादियों की फंडिंग तो नहीं कर रहा कहीं। ये सरकार को राइट है, हर देश की सरकार को, सिर्फ मेरे देश की सरकार को नहीं, हर देश की सरकार को ये राइट है। और जहाँ भी, क्योंकि आतंकवाद कोई देश का नहीं होता, कोई धर्म का नहीं होता, आतंकवाद का जब बम फटता है उसमें बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कसूरवार नहीं मारे जाते। अगर लड़ने की हिम्मत है, ताकत है तो सेनाओं से लड़ो, सेनाएं हैं इस काम के लिए। एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है वो इस काम के लिए नहीं बना है कि आप बम धमाके से उसको मार दो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंटेंशन उसके पॉलिटिकल इंटेंशन अलग अलग है, ये कोई बात नहीं है। इसलिए सरकार को पूरा राइट है, आपके पास भी जो पैसा आता है, यदि आता है या भेजते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा रखिए। सरकार कभी भी आपके दरवाजे नॉक 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 पूछ लेगी और अगर नहीं मिला तो फिर ईडी में एक मुकदमा दायर हो जाएगा, फिर आप कहोगे, परेशान होते रहोगे, अरे ये क्या हो गया, फिर आप मोदी को गाली दोगे, सर उससे कुछ नहीं होगा। आप सही चलिए, ये पहले आवश्यक है ना। क्लियर है, अपने फाइल्स को क्लियर रखिए। इस पूरे मैटर पर सरकार ने चार्जशीट फाइल कर दी, कौन से वाले पर, हाथरस वाले पर, ठीक है। हाथरस तो हो गया, इसके बाद भी तो हुआ 26 जनवरी पे क्या कर लिया सरकार ने, अभी आप सवाल पूछोगे, लेकर बैठा हूं सर, वो भी बता रहा हूं। एनआईए फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 6 एक्यूज्ड इन केस रिलेटिंग टू होस्टिंग ऑफ खालिस्तानी फ्लैग एट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मोगा बाय SFJ सिख फॉर जस्टिस कैडर्स। तो सिख फॉर जस्टिस कैडर के खिलाफ में 6 लोगों के खिलाफ में एनआईए ने चार्जशीट फाइल करी है, ठीक है, और इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा है, ठीक है। FIR नंबर है RC 30-20-20 NIA DLI डेटेड 5/9/2020, ठीक है। होस्टिंग ऑफ खालिस्तानी फ्लैग एट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मोगा। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ऑफिस पर मोगा में, तो मोगा की जो आप वीडियो देख रहे हो ना, क्या पैसा देना पड़ेगा, नहीं दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अक्सर मोगा से ही आ रहे हैं। सारी जो प्रॉब्लम है वो मोगा में, क्योंकि फुकरे लोग ज़्यादा है, ऐसा बताते हैं वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि फुकरे लोग ज़्यादा है। अब भाई हमको तो समझ में नहीं आता फुकरे क्या, लोगों ने बोला बोले सर वेले लोग ज़्यादा है, वो सिर्फ इसी चीज़ पर जिंदा रहते हैं कि कोई पैसे दे दे। तो उस पर जो मोगा में जो चल रहा है, तो मोगा में ये हुआ था और सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ में जो चार्जशीट अब दायर कर दी एनआईए ने, और उसमें 6 लोगों को नामजद किया। कौन कौन है वो 6 लोग? इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह अंपा, आकाशदीप सिंह मुन्ना, जसविंदर सिंह जग्गा, गुरपवंत सिंह पनुन, हरप्रीत सिंह राणा एंड रंजीत सिंह हरमीत सिंह, ठीक है। 3 नाम इनके, हरप्रीत सिंह उर्फ राणा उर्फ रंजीत सिंह उर्फ हरमीत सिंह। बताइए साहब, इतने नाम तो वल्लाह के भी नहीं होते भाई, कितने सारे नाम रख दिए, कमाल कर दिए। अब ये तो मोगा की बात थी, अब दिल्ली की बात बताता हूँ, मोगा से दिल्ली जाता हूँ आपको, है ना। तो दिल्ली क्या है, 3 एक्यूज गुरप्रकाश, राजेंद्र सिंह एंड गुरजीत सिंह अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द वायलेंस दैट टुक प्लेस इन बुराड़ी ऑन 26 जनवरी। दिल्ली पुलिस, बुराड़ी बॉर्डर पर जो दंगा हुआ था, जो वायलेंस हुई थी, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है ना। 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लगातार डेली गिरफ्तार हो रहे हैं लोग, है ना। विक्रम चल जी धन्यवाद, ठीक है। लगातार एवरी डे लोगों को, जिनको लगा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, जो लोग सोचते थे कार्रवाई नहीं होगी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। सरकार कार्रवाई बहुत ताकत के साथ कर रही है और बहुत दम से कर रही है।
अच्छा, आप इस सारे में एक एक वीडियो आपको याद आया होगा, है ना? मैं आपको याद दिला देता हूँ अगर नहीं आया हो तो। और वो वीडियो क्या है? वो वीडियो ये है, वो जल्दी कर, वो छेती कर, छेती कर, तिरंगा उतार दे जल्दी से, झंडा लगा दे वाला। याद है? फिर वही आगे जाते हैं, अपना लाइव जो चला रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो, खोल दो प्यार से, नहीं तो खुलवाएंगे हथियार से, आपकी स्टेन गन लेके आप ही को मारेंगे। याद है वो वीडियो मैंने चलाए थे? इनको पहचानते होंगे आप? ये वही सज्जन है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सब कुछ होने वाला है सर। और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से न्यूज़ आ रही है, मैन वांटेड फॉर रेड फोर्ट वायलेंस अरेस्टेड। इनका नाम है इकबाल सिंह। 26 जनवरी के दिन इन्होंने फेसबुक लाइव किए थे और इन्होंने लोगों को भड़काया था। इकबाल सिंह को अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार हो चुके हैं, भाग गए थे, छुप गए थे, ठीक है ना? बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग तुरंत छुप जाते हैं। इन्हें पंजाब से पकड़ा गया और पंजाब से इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इकबाल सिंह जो है रहते थे कहीं गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा बदल बदल कर रहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सोर्सेस सेड दैट इकबाल वाज वर्किंग एज कथावाचक एट अ गुरुद्वारा इन होशियारपुर एंड वाज नॉट रेगुलर एज एट द प्रोटेस्ट। ही केम टू सिंघू बॉर्डर ऑन जनवरी 24, जनवरी 24 को उनको प्लान किया गया था बाकायदा, 26 को दंगा फैलाने के लिए, सिर्फ 2 दिन पहले, एंड वेंट टू रेड फोर्ट अलॉन्ग विद अदर प्रोटेस्टर्स आफ्टर ब्रेकिंग द बैरियर्स। फ्रॉम रेड फोर्ट ही स्टार्टेड डूइंग फेसबुक लाइव एंड वाज इंस्टिगेटिंग प्रोटेस्टर्स आफ्टर द वैंडलिज्म। ही स्टेड इन चांदनी चौक एंड वेंट टू लुधियाना। डेज आफ्टर अ रिवॉर्ड ऑफ ₹50,000 वाज अनाउंस्ड ऑन हिज अरेस्ट, ही वेंट अंडरग्राउंड एंड स्टार्टेड चेंजिंग हिज हाइडआउट। छुप गए और छुप कर अपनी जगह बदलते रहे इकबाल सिंह जी। बड़े, अरे ऐसे कैसे होगी? आप तो बड़े बहादुर लोग, बहुत बहादुरी का काम किया था उस समय, तो आपने बड़े जमकर तमाम सारी चीज़ें कही थी, बोले ये कर दो, वो कर दो, फलान कर दो, झंडा उतार दो, ये सारी बातें थी ना। तो फिर भागने की क्या जरूरत है? तो भागते क्यों फिर रहे हो? तब तो बड़ी दम से किया था, पता नहीं था कि बाद में देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, पता नहीं था कि पुलिस अरेस्ट करेगी। बहरहाल अरेस्ट हो गए भाई साहब, ये भाई साहब अरेस्ट हो चुके हैं और फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और अब इनको आराम से जेल की हवा भी मिलेगी, जरा जेल की हवा भी खाते रहेंगे। जो किया है वो अक्षम्य अपराध है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो देखो अगर लोग नहीं पकड़े जा रहे, लोग एक एक पकड़े जा रहे हैं, सबकी समय हालत हवा टाइट है, सबकी हवा टाइट, अब ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही लोगों की, एक एक करके लोग पकड़े जा रहे हैं। तो खलबली मच गई है, चूहों की फौज में खलबली मच गई है। अब एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है, आरोप मढ़ा जा रहा है। कैसे मढ़ा जा रहा है? खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तरीक को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। आप, मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही हम सर। मंत्री जी बोलने नहीं देंगे, मेरी का गाली निकाल देंगे मंत्री, 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लगाने वाले हैं, ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन है, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले, जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं, रोज जाने देते हैं, तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सुपना भी सोच सकता है पंजाब का? हम रात को सोते भी इस झंडे के सुपने साथ हैं और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई, अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते सर 26 को हमारा। ठीक है साहब, अब जब खलबली मची है तो साहब एक दूसरे का नाम लिया जा रहा है, योगेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा है, उसी सिख फॉर जस्टिस वाले, इसी का जो निहंग के रूप में आया था इसका नाम लिया जा रहा है, तमाम सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, और ये कांग्रेस के एमपी हैं। ये वही है जिनको मारपीट के भगाया गया था, उन्होंने उसी समय कहा था खालिस्तान इसमें घुस गया, फिर पलट गए थे, फिर ये हो गया था। मतलब ये लगातार अल्टा पलटी चल रही है, विश्वास इसमें नहीं कर सकते। कुल मिला के ये कि चोरों की जो टोली है ना, उसमें खलबली बड़ी जबरदस्त मची हुई। बहुत कहते हैं मोदी और खालिस्तान 100 सोनार की 1 लोहार की, बिल्कुल कुछ ऐसे ही हाल हो रखा है। तो अब बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि अब लोग पकड़े जा रहे हैं, एक एक करके जब लोग पकड़े जाते हैं तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब पकड़े जा रहे हैं तो खलबली मचना भी स्वाभाविक है। सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन, 24 फरवरी को टोल नाका जाम, देखेंगे सचिन जी, उसका भी देखेंगे। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे, सब के सब बड़ी परेशानी में, बड़े हैरान हैं कि अब उन्होंने सोचा नहीं था कि मोदी ऐसे पकड़ लेगा, गांव-गांव में जाके पकड़ लेगा, गांव-गांव में जाके पंजाब से पकड़ लेगा, पंजाब से भी पकड़ा जा रहा है। अब क्या करें, बड़ी दिक्कत में आ गए। सटिकेतन कंपनी का अंदर जाना जरूरी है। जाएंगे सर, जाएंगे, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, कोई नहीं बचने वाला, जाने सभी हैं, इनमें से एक भी नहीं बचने वाला। अब इनको बचाने के लिए कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है साहब। आप आवाज़, अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली आवाज़ जो है वो दबा रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, कैसे कैसे लोग लेकर आ रहे हैं, एक एक वेबसाइट खोल ले रहे हैं, उस वेबसाइट पर लेकर आए। जरा सुन लीजिए आज क्या हुआ। सॉरी, कल स्वीडन के वीडन इंस्टीट्यूट की साल 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए कम होते जगह के कारण भारत का दर्जा। कौन सी रिपोर्ट है? स्वीडन के वीडन, स्वीडन का यहाँ क्या संबंध है? हमको क्या संबंध है? कोडिंग सम रिपोर्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज, दिस इज ऑल पॉलिटिकल। किस रिपोर्ट है? स्वीडन के वीडन का यहाँ क्या संबंध है? हमको क्या संबंध है? कोडिंग सम रिपोर्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज, दिस इज ऑल पॉलिटिकल। वो अपना वो देखे जी, द कंट्रीज व्हिच आर कमेंटिंग अबाउट इंटरनल अफेयर्स इंडिया, दे शुड लुक इनवर्ड एंड देन टॉक अबाउट इट। प्लीज डोंट एग्रेस। सर मेरा क्वेश्चन है इसमें, जनाब, स्वीडन, तो स्वीडन के वीडन नाम भी बड़ा गजब गजब है, स्वीडन का वीडन। तो स्वीडन के वीडन का यहाँ क्या काम है? बिल्कुल सही बात है कि कोई कहीं से किधर भी आ जाए, उसका यहाँ क्या काम है? भारत में क्या काम है? उसका क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं। कहीं से भी एक कागज बना कर ले आइए और उसको उठाकर यहाँ डाल दीजिए, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उससे तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। फिर
यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।